हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन करने के लिए हम लोग टेक्नो क्लासेस पर आए हैं। तो टेक्नो क्लासेस आपको वो सभी फैसिलिटी देगा जो आप चाहते हैं। इसलिए आप सभी जो है टेक्नो क्लासेस को ज्वाइन करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अपना नाम और अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिए ताकि उनका उत्तर मैं दे सकूं। और हम लोग त्रिकोणमिति परिचय में आप आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और हम लोग जो है 5वें प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं 5वें क्वेश्चन का 4था क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। चलिए देखिए, 4था क्वेश्चन है 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। ये प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल करिए। संकेत में प्रश्न में दिया है कि इसको अलग अलग आपको हल करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में 1 + sec a बटे sec a दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करें, सेक को बदल दें कॉस में। सेक को किस में? कॉस में। तो 1 + सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए और बटे कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। अब क्या करें, ऊपर देखिए एलसीएम ले लीजिए। ऊपर क्या किए, एलसीएम। तो कॉस में 1 का गुणा करिए तो कॉस 1 कम कॉस और प्लस 1 और ये बटे कितना है 1 बटे कॉस है। तो हम लोग गुणित कर देंगे अगर, तो कॉस ऊपर कॉस ए ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे होगा, कोई दिक्कत। तो कॉस से कॉस कैंसिल क्या और बचा क्या कॉस ए + 1 या 1 + कॉस ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये कौन सा पक्ष आया, लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष आया। अब दाहिना पक्ष हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत इजी है, बस बोर्ड पर देखते रहिए। अब हम एक फार्मूला जानते हैं सर जी कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ऐसा होता है? और बटे 1 माइनस कॉस ए पहले से है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए ये फार्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए + बी और दूसरे में ए माइनस बी और बटे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 + कॉस ए और यही तो है लेफ्ट हैंड साइड में। बात समझ में आया। बराबर जो हम लिख देंगे LHS, यानी कि अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे इति सिद्धम। ओके, देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सर्वसमीकरण कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए लागू करके, ये देखिए सर्वसमीकरण है ना, ये सर्वसमीकरण हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए, यही ना होता है। अब इसी प्रमेय अर्थात इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इस सवाल को जो है हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। अब देखिए बोर्ड पर सभी बच्चे, हम लोग ले लेंगे LHS। क्या लेंगे, क्या है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बटे ये हो जाएगा कॉस ए और प्लस साइन ए और -1। अब यहाँ जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए कोसेक में और कॉट में ले आना है। तो कॉट कब आता है, कॉट तब आता है जब कास बटे साइन होता है, कास बटे साइन होता है तभी कॉट आता है, ऐसे तो आता नहीं है कॉट। कॉट कब आएगा, कास बटे साइन रहेगा तब। अब यहाँ देखिए सिर्फ कास है, बटे साइन नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। तो हम क्या करें, साइन का भाग देंगे। तब क्या करेंगे, साइन का भाग देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर
चलिए भाग देते हैं, तो कॉस है ना, तो कॉस बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस ऐसे साइन पहले से है तो साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, और प्लस 1 बटे साइन ए हो गया। अब ये तो ऊपर का हुआ ना, अभी अब नीचे भी ऐसे ही करना है, तो कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अब और देखिए, कॉस बटे साइन कॉट, ठीक है, माइनस ये कट गया, क्या 1 बचा, क्या बचा 1 बचा, और यहाँ 1 प्लस कोसेक बच गया, क्या बच गया, और बटे यहाँ हो जाएगा कॉट ए, और यहाँ प्लस ये कट गया तो 1 आ गया, यहाँ माइनस में कोसेक आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई है। अब और आगे देखिए, और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसको पास कर लीजिए थोड़ा सा, कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ये इतना समझ में आया सबको। अब यहाँ से हम लोग इस फार्मूले का थोड़ा सा उपयोग कर दें, तब यहाँ देखिए, अगर 1 हमको लिखना है, क्या लिखना है, 1, देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा है, अगर हम लिख दें, अच्छा कॉट को इस साइड ले आए, कॉट को इस साइड, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब माइनस यहाँ 1 है तो 1 के जगह क्या लिख दें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही होगा, और बटे ऐसे ही यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब थोड़ा सा हम लोग कर लें सरल, क्या कर लें, सरल, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये फार्मूला है क्या, कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस, तो ये लिख देंगे हम लोग एक कोष्टक में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पहले माइनस है तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में हो गया, दूसरे में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही होगा ना, और पूरे का बटे जो है वही लिख दीजिए अभी, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब बोर्ड पर जरा सा ध्यान से देखना बच्चा, अब देखो इसमें कॉट ए और कोसेक ए वही तो ये भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए बात वही है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे, इसे लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ कॉमन लिए हम कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, जरा ध्यान देना, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, ये बचेगा, कौन बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही न बचेगा, और पूरे का बटे वही जो है वही लिखते चलिए अभी, माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो जरा सा, और अब यहाँ हम लिख देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब यहाँ जरा सा हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक खोल देंगे, कोष्टक खोल दीजिए ये वाला, तो 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, यही होगा ना, और बटे क्या होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस, जरा सा और देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब कॉट पहले लिख देते हैं हम, कॉट पहले लिख दें तो कोई दिक्कत, फिर माइनस कोसेक लिख देते हैं और प्लस 1 लिख देते हैं, और बटे देखो जरा सा क्या है,
कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस वही चीज है क्या, ये और ये क्या हो गया, तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कोसेक ए और प्लस यही सिद्ध करना था, बराबर लिख देंगे RHS। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। यहाँ तक हमने सीखा था कि अंश था हर में क्या, साइन का भाग देने पर, जब हमने साइन का भाग दिया तो कास बटे साइन हो गया, साइन में साइन का भाग देंगे तो साइन बटे साइन ए, और एक में देंगे तो एक बटे साइन ए। ऐसे ही हर में भी कास बटे साइन ए और प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस एक बटे साइन ए। अब क्या करें, कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, और साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, एक। अब एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया ऐसे। यही चीज नीचे भी था, वहाँ भी हमने लिख दिया। बात समझ में आया। अब हमने क्या किया, इस कोसेक को इसके पास कर लिया कि नहीं। अब कह रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो इस एक के जगह हमने क्या किया, देखिए कॉट को इस साइड ले आएंगे, कॉट को इस साइड, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक, तो एक के जगह यही लिख दिया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ही। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इस कोष्टक में हमने जो है सूत्र से इसको विस्तारित कर दिया। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, दोनों में से हमने क्या किया, कॉमन जब लिया, जब कॉमन लिया तो भैया अब देखा गया यहाँ तो एक बचा और इधर ये वाला बच गया। ठीक है, अब कोष्टक को खोल दिया हमने, कोष्टक को क्या किया, खोल दिया, तो यहाँ माइनस कोसेक ए और माइनस था तो क्या हो गया, प्लस कॉट ए। अब फिर क्या किया हमने, नीचे और ऊपर देखिए दोनों सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पर चूंकि काट को हमने पहले लिखा, फिर कोसेक लिखा, फिर एक लिखा, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, कॉट ए कोसेक ए प्लस एक, वही था, काट दिया, बचा जो है वही। अरे चस हो गया। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब छठवां क्वेश्चन बहुत इजी है, बस बोर्ड पर देखते रहिएगा। LHS ले लीजिए, अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बाबू, अब हम परिमीकरण का नाम सुने हैं कि नहीं, परिमीकरण सुने हैं तो वही परिमीकरण यहाँ कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए बटे क्या है, 1 माइनस साइन ए। हमने परिमीकरण में सीखा है कि हर का चिन्ह बदल के, हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर दें, तो हम लोग का चिन्ह बदलेंगे। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस और बटे 1 प्लस साइन ए, इसी का हम लोग करेंगे गुणा ऊपर नीचे। अब बोर्ड पे जरा सा देखते रहना, घबराना नहीं है बिल्कुल। ये ऊपर देखो क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है, क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर बन गया, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब और देखो जरा सा, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। अंडर रूट में कितना है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, अब ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब जरा सा देखना बोर्ड पर बहुत ध्यान से, सर जी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर पूरे का कर देंगे। अब ये इसका भी स्क्वायर बन गया है और इसका भी स्क्वायर, दोनों का काम करेगा। अब स्क्वायर से करड़ी क्या होगी, कट जाएगी, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब जरा सा और देखो, अब देखो यहाँ पर, यहाँ बहुत ध्यान से देखना, प्लस है बीच में ना, हाँ, अब इसका भी हर है, इसका भी हर है, चूंकि प्लस है बीच में, तो एक का हर ये आएगा, कॉस अलग होगा तो फिर प्लस, ऐसे ही साइन ए बटे, अब दोनों का हर अलग हो गया। अब 1 बटे कास मतलब सेक ए और साइन बटे कास माने टैन ए। अब देखो यही तो है, बराबर RHS हो गया।
बात समझ में आया? नोट कर लीजिए सभी। 7 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करें, पहले LHS लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसमें दोनों में से साइन है ना, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, कॉमन ले लीजिए साइन। क्या कॉमन लेंगे? तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस यहाँ 2। साइन क्यूब थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और बटे ऐसे ही यहाँ कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ 1 बच जाएगा। अब और देखिए, साइन थीटा बटे इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, याद होगा आप सबको। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा और इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए इसमें यहाँ भी फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो चाहे जो लगा दीजिए, एक को काटना है। साइन थीटा और इंटू, अब यहाँ देखिए 1 माइनस, अब 2 कोष्टक के बाहर है ना, तो दोनों में गुणा करिए तो 2 एकम 2 और ये प्लस हो जाए। तो साइन थीटा और इधर से देखिए 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस में आएगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा बोर्ड पर, ये माइनस पहले है और ये बाद में है, तो इसको ऐसा करिए पहले कर दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब वही चीज़ है ना, काट दीजिए तो कितना बचा? साइन थीटा बटे, और ये किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर RHS। समझ में आया? नोट कर देखिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में देखा जाए तो लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग प्लस ऐसे ही कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये LHS है। LHS में अब ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से हम इसको क्या करेंगे? विस्तार कर देंगे। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। अब फिर प्लस ऐसे ही इसको भी विस्तारित कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतना हमने लिख लिया, हमने जान लिया कि ये कैसे हुआ। अब फिर क्या करेंगे? साइन स्क्वायर तो ठीक है, इसके साथ अगर कास स्क्वायर को रख दें तो सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। इसको लिख लीजिए पास में कास स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर का एक फार्मूला आप सभी ने लिखा था, याद है किसी को? कोसेक स्क्वायर बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, याद है? सर्वसमीका 3 ठो लिखाया गया था, उसी में से ये भी सर्वसमीका था। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ देखिए प्लस 2 है ना, तो 2 साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए। अब कोसेक ए है तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए प्लस ये तो इधर चला आया है। अब ये कौन सा बचा? सेक स्क्वायर ए। जब सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है तो इसको भी एक फार्मूले में जानते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
और फिर ऐसे ही ये देखिए 2 cos A इंटू सेक A का अपोजिट होता है 1/cos A। इतनी बात तो समझ में आई होगी सबको, बोलिए इतनी बात समझ में आई है। अब जब इतनी बात समझ में आई है तो फिर क्या दिक्कत है, देख लीजिए। sin स्क्वायर A प्लस बराबर इसके जगह 1 हो गया सर जी ये पूरा, फिर प्लस यहाँ देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो बचे हुए हैं उनको पहले लिख लीजिए। ये एक है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 2, यही बचा है। अब सब अंक वाले को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 2 7, अब प्लस tan को पहले कर लीजिए, tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, और ये बराबर हो गया RHS के। प्रूफ हुआ? कठिन था क्या? एकदम इजी है, लिख लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 9 पर तो एक ब्रैकेट में है कोसेक A माइनस साइन A और दूसरे में है सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/tan A प्लस कॉट A। हम लोगों को इसे हल करने के लिए एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर, यानी दोनों पक्ष को हल करना पड़ेगा अलग अलग से। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। कौन सा पक्ष? कोसेक A माइनस साइन A, और ये है सेक A माइनस कॉस A। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। कोसेक A मतलब होता है 1/साइन A, यही नहीं होता है, और माइनस साइन A को ऐसे ही रहने दीजिए। और इधर देखिए 1/कॉस A माइनस कॉस A, इतना समझ में आया। अब और देखिए एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, साइन A। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और फिर इधर एलसीएम फिर कॉस A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, कोई दिक्कत? अब और देखिए तब 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A, माइनस साइन स्क्वायर A 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A, और बटे साइन ऐसे ही रहने दीजिए इनटू ब्रैकेट लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बराबर साइन स्क्वायर A, और बटे, अब एक बात ध्यान दीजिए, दोनों इनटू में है तो हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे से काट देंगे। कॉस से स्क्वायर वाला ये कट गया एक, और साइन से ये कट गया, तो इधर बचा कॉस A इंटू साइन A। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लेंगे RHS, राइट हैंड साइड, चूंकि इसको अलग अलग हल करना है। 1/tan A प्लस कॉट A, चलो भैया देख लो ये किस रूप में है, साइन और कॉस, तो इसको भी साइन कॉस में चेंज कर दे हम लोग। tan को लिख सकते हैं साइन A/cos A लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं cos A/sin A। चलो भैया ठीक है। फिर अरे भैया एक पहले से था, एलसीएम ले लो, एलसीएम cos A sin A, cos से cos कैंसिल, साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर A, प्लस ये से ही ये भी cos स्क्वायर A हो जाएगा, होगा तो 1/, अब देखो ध्यान सुनना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, तो यहाँ 1/cos A इंटू साइन A। अब देखो 1 गुणित करेंगे तो ये ऊपर जाएगा cos A इंटू साइन A, और बटे 1 आ जाएगा cos A इंटू साइन A, और यही हो जाएगा इसके पक्ष के बराबर। देखो हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS। समझ में आया? अब नोट कर लीजिए आप लोग,
अब हम लोग इस चैप्टर की आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन प्रश्नावली 8.4 का 5वीं का लगभग 10वां क्वेश्चन है। हम लोग 10वें क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, एक पक्ष ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये दिया है। हम सभी को इसके बराबर ये सिद्ध करना है और इसके बराबर भी यही सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, इसके बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर ए तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + cot नहीं, cot बराबर 1/tan, तो cot स्क्वायर बराबर 1/tan स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए और बटे, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो L स्क्वायर ए होगा, L का इसमें tan स्क्वायर का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस 1 होगा इतना। और देखो, 1 + tan स्क्वायर ए, और ये देखिए इतने बटे इतना है ना, इसका गुणा कर देंगे तो tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 पहले लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 + tan स्क्वायर ए, वो देखिए दोनों चीजें वही हैं क्या, ये कट गया तो क्या बचा? tan स्क्वायर ए। देखिए बराबर आ गया कि नहीं, उसके बराबर RHS। ये तो एक पक्ष हुआ। अब ऐसे ही इसको भी हल करना है इतने के बराबर, बहुत सरल है, बस देख लीजिए। पुनः LHS लेंगे हम किसका? अब इसका LHS तो यही है ना, 1 - tan A और बटे 1 - cot A का होल वर्ग, यही है ना। अब देखिए, 1 - tan A तो ऐसे ही रहने दीजिए, बटे जैसे यहाँ हमने चेंज किया वैसे इसको भी चेंज कर दें। 1 - cot के जगह 1/tan A लिख देते हैं, और ये होल स्क्वायर है। 1 - tan A और बटे में ये फिर से वही एलसीएम tan A, तो ये tan A कम tan A -1 होगा इतना। अब ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रहने दीजिए। अब और देखिए, 1 - tan A, यहाँ भी इंटू कर दीजिए तो फिर यही चीज़, क्या? tan ऊपर और tan A -1 ये ऊपर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, सब वर्ग में है तो वर्ग में कर लेते हैं। अब एक बात और ध्यान से देखिएगा, सर जी यहाँ अब तो कटेगा नहीं, 1 - tan है, यहाँ tan -1 है, तो हम लोग काटे कैसे? इसमें से हम लोग कॉमन ले लें माइनस। क्या कॉमन ले लें? चाहे इसमें ले लीजिए, चाहे इसमें ले लीजिए, चाहे जिसमें से माइनस कॉमन लीजिए। जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब बाहर आएगा तो देखिए, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं tan A -1 और गुणित ऐसे ही tan A बटे tan A -1। ये देखिए अब इस रूप में हो गया कि नहीं, स्क्वायर लगा है। अब इधर से कट गया, ये -tan स्क्वायर बचा। क्या बचा? -tan A का होल स्क्वायर बचा। अब जानते हैं कि 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ tan स्क्वायर। यही तो है बराबर RHS। समझ में आया? ये प्रश्नावली आज आपकी जो है समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्नावली जो है समझ में आई होगी, और जितने बच्चे इस जो है प्रश्नावली को पूरा नहीं पढ़े हैं वो पीछे की वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसको देखिए और एक्सरसाइज करिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ में जो है ये कह लीजिए पकड़ मजबूत होगी, और जितनी ज़्यादा पकड़ मजबूत होगी उतनी ज़्यादा आप मैथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक, इन्हीं बातों के साथ अब जो है इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 9 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।